नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं क्विज गेम पाइथन में किस तरीके से बनाया जा सकता है, वो भी इफ़ एल्स कंडीशन को यूज़ करके। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोडिंग कर रखा है क्विज गेम का और मैं इसे रन करके पहले दिखा देता हूँ कि हम इस वीडियो के अंदर किस तरीके का क्विज गेम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रखी मेरी फाइल डेमो वाली। ठीक है, और मैंने इसे वहीं से ओपन कर लिया है CMD लिख करके। तो मैं यहाँ पे पहले फाइल को रन कर लेता हूँ, पाइथन demo.py एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, क्विज गेम। सबसे पहले क्या लिखा है, क्विज गेम, फिर इसी तरीके से डैश आया और लिखा है वांट टू स्टार्ट। क्या आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपको यहाँ पे वाई लिखना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने इस कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वाई नहीं लिखता, फिलहाल के लिए मैं वाई नहीं लिखता। मैं एक काम कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एन लिख देता हूँ। तो क्या होगा, तो क्या गेम स्टार्ट होगी? चलिए एंटर करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एन लिखते ही या फिर कुछ और अगर मैं यहाँ लिखता तो मेरे को क्या होता है, यहाँ पे सिंपल मैसेज आ जाता है यहाँ पे गेम क्लोज्ड का। ठीक है, फिर से चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पाइथन demo.py मैंने लिखा, एंटर करता हूँ तो फिर से आ गया वांट टू स्टार्ट। अब मैं यहाँ वाई दबाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए वाई दबाते ही यहाँ पे क्या आया, एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कट। क्या लिखा है, कट की शॉर्टकट की क्या होती है। और यहाँ पे इस तरीके से 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आ गए और नीचे हमें आंसर सेलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन मिला हुआ है। लिखा है ना, राइट योर आंसर ABCD के अंदर से कोई एक आंसर आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है ABCD के अंदर से। तो बताइए मेरे को कमेंट में कि शॉर्टकट की क्या होता है कट का। आई थिंक आपको पता होगा। तो कट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। ठीक है, जो कि A नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल A इस तरीके से राइट कर देता हूँ। ठीक है, बस एंटर प्रेस करूँगा। तो देखिए जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे इसने मेरे को लिख के मैसेज दे दिया, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए मैंने अभी एक क्वेश्चन का ही क्विज बनाया और यहाँ पे जैसे ये आंसर आ गया, करेक्ट आंसर, उसके बाद ये गेम यहाँ पे क्विज खत्म हो गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन का क्विज, 50 क्वेश्चन का क्विज आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने इस क्विज को बनाने में वेरिएबल्स और साथ ही साथ आपका इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ किया है और स्ट्रिंग वगैरह भी यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्विज़ को हम बनाना सीखते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो ये क्विज़ demo.py वाला बना ही हुआ है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और न्यू फाइल बना लेता हूँ, फाइल, न्यू फाइल। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ मैं, डेमो जो है मेरी फाइल पाइथन फोल्डर के अंदर ही मैं सेव कर लेता हूँ क्विज़ के नाम से। ठीक है, quiz.py के नाम से। ओके, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने पाइथन demo.py लिखा तो सबसे पहले क्या मेरे को शो हुआ, यहाँ पे क्या शो हुआ, क्विज गेम इस तरीके से डैश, और क्या शो हुआ, वांट टू स्टार्ट, और लिखा आया इफ़ यस प्रेस वाई। ठीक है, सबसे पहला इतना स्टेप आया। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार फिर से अगर यहाँ रन करूँ तो सबसे पहले क्या आया, लिखा हुआ क्विज गेम डैश वांट टू स्टार्ट और इफ़ यस प्रेस वाई। तो ये सब मैं आपको बताऊँ तो ये सब जो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, ये सब प्रिंट फंक्शन के माध्यम से आ रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, कोड में प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके क्विज गेम लिखना है, ये डैश डालना है और ये वांट टू स्टार्ट जो देखने लिखा हुआ ये लिखना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट चलाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको सही से दिखाई दे, और इसमें लिखता हूँ क्विज गेम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, देन उसके बाद मैं एंटर करूँगा। एक और प्रिंट स्टेटमेंट मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगा, जिसमें इस तरीके से माइनस दे दूंगा, डैश आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ था, वांट टू स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे प्रिंट पास करता हूँ और इसमें लिखता हूँ वांट टू स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ मैंने लिख दी। जैसे ही सेव करके अगर मैं इसको रन करता हूँ quiz.py को, ये तीनों चीज़ आ जाएगी। दिखाइए, मैं देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे इस वाले टर्मिनल के अंदर, इस वाले CMD के अंदर demo.py को रन करते हैं और एक और CMD ओपन कर लेते हैं जिसमें कि हम अपने क्विज़ वाले को रन करेंगे। ठीक है, तो ये क्विज़ वाला है, सिंपल मैं यहाँ पे वापस से CMD लिखता हूँ और एक और CMD यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और जूम कर लूँगा। ओके, इसके अंदर मैं लिखता हूँ पाइथन quiz.py
एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है क्विज के अंदर, आगे यहाँ लिखा हुआ क्विज गेम और उसके बाद डैश और इसमें आ गया वांट टू स्टार्ट। ठीक है, और जो दूसरा वाला है यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये डेमो डॉट पी वाई वाला, इसके अंदर देखो यहाँ पे इतना तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये वाली लाइन लिखनी है। अब ये वाली आप मुझे बताइए, ये जो लाइन लिखी हुई है ये किस चीज़ से लिखी है? क्या ये प्रिंट फंक्शन से लिखी हुई लाइन है? नहीं, ये प्रिंट फंक्शन से लिखी हुई लाइन नहीं है। ये जो लाइन है ये इनपुट फंक्शन से लिखी गई लाइन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपसे लिखा गया है, यहाँ पे बोला गया है इफ़ यस प्रेस वाई, और यहाँ पे आपसे इनपुट मांगा गया है। देख रहे हैं ना यहाँ पे? तो यहाँ पे जो इनपुट मांगा गया है वो इनपुट फंक्शन के माध्यम से मांगा गया है। ठीक है, तो ये जो लिखा है इफ़ यस प्रेस वाई, इसे हम इनपुट फंक्शन से लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे कोड में। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे इस तरह से इनपुट फंक्शन को इस तरह से स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ इफ़ यस लिखूँगा प्रेस वाई। ठीक है, यहाँ स्पेस देके कॉलन देके एक स्पेस दे दूंगा। ठीक है, तो इतना लिखने से क्या होगा, जैसे ही आपका कोड चलेगा ये सारा आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेव करेंगे और रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये क्विज डॉट पी वाई वाला है, वापस से रन करते हैं तो देखिए आ गया क्विज गेम वांट टू स्टार्ट इफ यस प्रेस वाई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी जो चाहे वो दे सकता हूँ। अगर मैं वाई लिखूँ तो एंटर करूँ तो सिंपल, मैंने यहीं तक ही प्रोग्राम लिखा था तो इसके आगे कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो हमें गेम वगैरह स्टार्ट करने के लिए नीचे आपको इसमें कोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि यूज़र यहाँ पे वाई लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र वाई लिख रहा है तो ये हमें रिसीव कहाँ होगा? ये हमें रिसीव इस इनपुट में होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस इनपुट को एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट नाम से वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, इस स्टार्ट नाम के वेरिएबल में क्या जाएगा? जो यूज़र इस इनपुट फंक्शन में लिखेगा, यहाँ से बताया था ना आपको, यहाँ से वो जो भी लिखेगा वो आपका इस स्टार्ट फंक्शन में, सॉरी इस स्टार्ट वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जो यूज़र है आपका वो यहाँ पे y भी लिख सकता है, n भी लिख सकता है, या फिर कुछ भी यहाँ पे वो लिख सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि यूज़र ने यहाँ पे क्या लिखा है। आपने ये चेक करना है यहाँ पे कि क्या यूज़र ने यहाँ पे y लिखा या नहीं। अगर y लिखा तो हम गेम स्टार्ट करवा देंगे, अगर y नहीं लिखा तो हम गेम को क्लोज करवा देंगे। ठीक है, तो अब ये आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन का। देखिए इफ़ स्टेटमेंट का पहले आप इफ़ लिखेंगे और यहाँ पे इस इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर आप इस तरीके से स्टार्ट जो वेरिएबल है इसको डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो वेरिएबल्स होते हैं उसको विदाउट डुअल कोट से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया स्टार्ट वेरिएबल। ठीक है, तो जो भी यूज़र इसमें टाइप करेगा इस इनपुट के अंदर वो आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट में। अगर यूज़र ने y टाइप किया तो यहाँ पे y लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करिए कि क्या जो ये स्टार्ट वेरिएबल में आया है क्या वो बराबर है y के, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ मैंने सिंगल कोट लगाया, आप डुअल कोट्स भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी वैसी बात नहीं। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज़ कर लें, डुअल कोट्स या फिर सिंगल कोट। ठीक है, मेरे को सिंगल कोट थोड़ा ठीक लगा सिंगल कैरेक्टर के लिए, तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लगाया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाइए इस तरीके से। यहाँ पे समझिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा फिर से, क्या मैंने लिखा है, क्या अगर स्टार्ट बराबर है y के, अगर ये स्टार्ट वेरिएबल y के बराबर है तो ये कॉलन का मतलब होता है तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एंटर करके आप इफ़ के अंदर आ जाइए और फिर यहाँ पे लिखिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो जो क्वेश्चन होगा उसे मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट। तो देखिए मैंने लिख लिया यहाँ पे पूरा क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऑप्शंस लिखने हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं इस तरीके से प्रिंट को इस तरीके से लिखूंगा, पहला ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे ए को इस तरीके से लिखा और यहाँ पे स्पेस दे के लिख देता हूँ Ctrl+C। ठीक है, वैसे ये गलत है Ctrl+C। वैसे एक काम करते हैं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ ना, बार बार कौन लिखेगा। ठीक है, बस यहाँ पे
ए की जगह बी कर दूंगा, ओके, और यहाँ पे सी कर दूंगा और कैपिटल में लिखता हूँ जब कैपिटल में ही लिख रहे हैं हम तो, ठीक है, और यहाँ डी कर दूँगा ABCD। और बस यहाँ पे कंट्रोल के साथ जो शॉर्टकट की है इसको भी चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे कंट्रोल X कर देता हूँ, कंट्रोल V, और यहाँ कर देता हूँ जैसे कंट्रोल P, ठीक है। अब ये चारों ऑप्शन आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक है आप बताइए। इस चारों ऑप्शन में से जो बी वाला ऑप्शन है ये ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़र से इसका आंसर पूछना है, ठीक है। यहाँ तो हमने क्या किया, पूरा का जो पूरा क्वेश्चन था वो यूज़र के सामने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। एक बार मैं सेव कर देता हूँ और इसे आपको करके दिखा देता हूँ, एक बार चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आता हूँ और ये देखिए मैं वापस से लिखता हूँ पाइथन quiz.py, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया क्विज गेम, और यहाँ लिखा है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करिए, वाई प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए जैसे वाई प्रेस करके एंटर किया हमने तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। लेकिन वापस से अगर मैं इसे चलाऊं और यहाँ पे मैं वाई ना लिख करके कुछ और लिख दूँ, टी लिख दूँ और एंटर करूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक मैसेज मैं चाहता हूँ आना चाहिए कि गेम क्लोज्ड का, ठीक है, मतलब गेम क्लोज का यहाँ पे मैसेज आना चाहिए। तो याद होगा जैसा कि अभी हमने यहाँ पे इफ़ लगाया, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा होगा, अगर यूज़र स्टार्ट के अंदर वाई लिख देता है तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रू आ जाता होगा तो आपका इफ़ चलता है, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र यहाँ पे स्टार्ट के अंदर वाई नहीं लिखता, इस इनपुट में वाई नहीं लिखता और इस स्टार्ट में वाई नहीं आता, कुछ और आता है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाता है, ठीक है। और जब भी इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर फॉल्स आए तो आपका इफ़ का जो बॉडी होता है ये एग्जीक्यूट नहीं करता और उस केस में आपका एल्स एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो मेरे को इस वाले इफ़ के लिए एक एल्स भी बनाना होगा। तो एल्स कैसे बनाएंगे, पहले इस इफ़ के बॉडी से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से एल्स को लिखूंगा और फिर यहाँ पे ऐसे कॉलन लगा के एल्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर दूंगा गेम क्लोज्ड, ठीक है। देखिए गेम CLOSED, गेम क्लोज्ड। सेव कर देता हूँ इसको और रन करके टेस्ट करता हूँ कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। मैंने रन किया, यहाँ पे वाई नहीं लिख कर मैं टी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए मैसेज आ गया गेम क्लोज्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या आ रहा होगा, अगर यहाँ पे मैं वाई ना लिखूँ इस इनपुट में तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा होगा, ठीक है। और जब फॉल्स आता है तो क्या एग्जीक्यूट करता है आपका एल्स का बॉडी। इफ़ का बॉडी कब एग्जीक्यूट करता है, जब इसके अंदर ट्रू आ जाता है तो, ठीक है। ट्रू फॉल्स आप समझ रहे हो ना, ट्रू फॉल्स आपकी बुलियन वैल्यू है, ठीक है, बुलियन डेटा टाइप है, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए यहाँ पे हमने ये तो लिख लिया कि अगर यूज़र ने वाई लिखा हो तो यहाँ पे आपका इफ़ चल जाएगा और इफ़ के अंदर हमने सबसे पहले क्या प्रस्तुत करवा दिया है, क्वेश्चन प्रस्तुत करवा दिया है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन का यूज़र से आंसर भी तो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़र को बोलेंगे राइट योर आंसर ABCD, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट WRITE राइट योर आंसर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं राइट योर आंसर इस तरीके से ABCD, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे ABCD में से जो उसको सही लगेगा वो यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। और वो कहाँ आएगा, इस इनपुट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल मतलब इस इनपुट को एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। तो मैं आंसर के नाम से ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और जो भी यूज़र इसके अंदर टाइप करेगा वो हमें इस वेरिएबल में मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक बात याद रखिए, देखिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो इफ़ की बॉडी में ही कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे इसके आंसर को चेक करना पड़ेगा कि जो यूज़र ने यहाँ पे आंसर दिया है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन से। तो यहाँ पे वापस से इफ़ के अंदर इफ़ फिर से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या जो आंसर यूज़र ने दिया है क्या वो मैच कर रहा है किससे, बी से, क्योंकि हमारा जो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इस तरीके से बी लिखा है, ठीक है। और याद रखिए अगर आप कैपिटल में लिखेंगे बी तो आपका आंसर भी कैपिटल में ही देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ फिलहाल कैपिटल ही रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम इसी तरीके से चेक कर रहे हैं अगर यूज़र ने आंसर बी दिया होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉलन के रूप में तो, और इस इफ़ के अंदर अब मैं एंटर कर जाता हूँ इस वाले इफ़ के अंदर, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, अगर यूज़र ने सही आंसर दिया है मतलब बी अगर आंसर दिया है तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे यूज़र के सामने करेक्ट आंसर,
CORRECT, करेक्ट, ANSWER, करेक्ट आंसर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र ने गलत आंसर दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एल्स को एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो पहले मैं इफ़ से बाहर आऊँगा, यहाँ पे एल्स लिखूँगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा इनकरेक्ट आंसर, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे समझ रहे हैं आप, जो ये वाला एल्स है वो इस वाले इफ़ का है, और जो ये एल्स है ये इस वाले इफ़ का है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक तरीके से देखिए गेम जो है पूरी की पूरी बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको इसमें सही से समझ में आ गई होगी। सेव करते हैं इसको और रन करके टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ pythonquiz.py को, एंटर किया, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा गया वांट टू स्टार्ट, अगर चाहते हो तो वाई प्रेस करो, तो मैंने वाई दबाया, एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कट। तो कंट्रोल एक्स होता है कट की शॉर्टकट की, तो मैं यहाँ पे बी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने बी कैपिटल में लिखा, एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो आंसर आ गया यहाँ पे, करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर से अगर मैं चलाऊँ इसको, और यहाँ पे अगर मैं वाई डालूँ, और यहाँ पे इस बार गलत आंसर मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे ए टाइप कर दिया मैंने, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो मैसेज आ गया इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ सही से समझ में आ रही होगी कि किस तरह से आप इफ़ एल्स का यूज़ करके एक क्विज गेम को बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन इंक्लूड किया है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा, आपको क्या करना है, कम से कम 5 क्वेश्चन इस प्रोग्राम में आपको ऐड करने हैं, ठीक है। और 5 क्वेश्चन इस प्रोग्राम में ऐड करके इस प्रोग्राम का जो एक कोड वाली फाइल है, इसे आपने मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है चेक करने के लिए, ठीक है। या तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, या तो इंस्टाग्राम पे आप सेंड कर दीजिए। मैं डाउनलोड करके आपके प्रोग्राम को रन करके चलाऊँगा, ठीक है। और जिसका आंसर एकदम सही चलेगा, वो ये समझ ले कि वो अच्छे से अपने पाइथन को सीख रहा है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।